ठीक है, तो फल प्रकार पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे हम? फल प्रकार। ठीक है, तो फलों में 3 प्रकार के फल पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, एक होता है आपके एकल फल, ठीक है, दूसरा होता है आपके संयुक्त फल, और तीसरा होता है आपके कंपोजिटी फल। कंपोजिटी। एकल फल का मतलब होता है जैसे पौधा है, पौधे के अंदर एक ही फल लगता है। जैसे ये लग रहा है आपके, मान लो ये मैं बता दूं आपको, ये है फल लग रहा है। ये जो पुष्पक्रम कहलाता है आपके पेनिकल कहलाता है। क्या कहलाता है? पेनिकल। और इस प्रकार के जो फल लगते हैं, यानी अलग अलग फल लगते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपके एकल फल। ठीक है, तो ये जो पुष्पक्रम कहलाता है ये पेनिकल। और पेनिकल किस किस में होता है? एक तो आम में होता है, एक दान में होता है, और एक अंगूर में। तो इस प्रकार के जो एक अलग अलग जो फल लगे हुए होते हैं वो कहलाते हैं एकल फल। ठीक है, संयुक्त फल का मतलब होते हैं फल तो लगे हुए हैं अलग अलग, बाकी आपस में क्या है? चिपके हुए होते हैं, वो कहलाते हैं आपके संयुक्त फल। और उसके बाद में कंपोजिटिव फल होता है आपके, यानी कई फलों से बनकर एक फल का निर्माण होता है। ठीक है, कभी अनानास आपने देखा होगा, ठीक है, तो आपको उसको अंदर कई फल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अनेक फलों से एक फल का निर्माण होना वो कहलाता है कंपोजिटिव फल। इसके बाद में एकल फल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो होते हैं आपके ड्राई फ्रूट, ड्राई फ्रूट, इसको कहते हैं शुष्क फल। एक होते हैं आपके गूदेदार फल, गूदेदार फल, इसको ड्राई फ्रूट कहते हैं, या हिंदी में कहते हैं शुष्क फल। और गूदेदार को फ्लैश फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं इंग्लिश में? फ्लैश फ्रूट। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। इसके बाद में ड्राई फ्रूट वो होंगे जो सबसे ज्यादा महंगे हैं। अब देख लो महंगे वाले फल कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे काजू क्या है? महंगा है। लीची, लीची भी साथ में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में बादाम। ठीक है, तो ऐसे ही ध्यान रखना आप, जैसे सिंगाड़ा। जो महंगे वाले फल होंगे वो क्या होंगे? ड्राई फ्रूट होंगे। ठीक है, शुष्क फल गलेंगे। उसके बाद में गूदेदार। ठीक है, तो गूदेदार को 3 भागों में वापस डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में। एक होता है पोम, ठीक है, पोम के बाद में एक होता है आपके सरस, या सरस को कहते हैं बेरी। ठीक है, इसके बाद में तीसरा होता है आपके ड्रूप। इसको वापस कितने भागों में विभाजित किया? 3 भागों में। ठीक है, तो यह समझना आना चाहिए फल प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? एकल फल, संयुक्त फल और कंपोजिटिव फल। ठीक है, फिर एकल फल को 2 भागों में विभाजित किया है। एक तो होता है आपके ड्राई फ्रूट, ठीक है, इसको कहते हैं शुष्क फल, और गूदेदार फल। शुष्क फल का मतलब होता है जैसे कई दिनों इसकी उम्र क्या होती है? ज्यादा होती है। फलों को सुखाकर काम में लिया जाता है। जैसे बादाम है, आप अगर स्टोरेज करना चाहो तो आप लंबे टाइम 5 साल भी उसको कर सकते हो। सूखे हुए फल उसको कहते हैं ड्राई फ्रूट। ठीक है, इसके बाद में गूदेदार, जिसके अंदर होता है गुद्दा। क्या होता है? गुद्दा, वो कहलाता है गूदेदार। और ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पोम, सर्स या बेरी, और ड्रूप। ठीक है, इसके बाद में अब पढ़ेंगे इनके बारे में, तीनों के बारे में क्या होते हैं। जैसे पहले क्या लिया हमने? पोम, इसके बाद में सर्स या बेरी, और तीसरा लिया हमने ड्रूप। ठीक है, अब देखो पोम है आपके, इसमें जो आएगा सेव और नाशपाती में, किसमें आएगा ये? सेव और नाशपाती। ठीक है, आ गया। इसका जो विकास होता है, विकास वो होता है पुष्पासन पर। पुष्पासन का मतलब है जहां पुष्प का आसन हो। ठीक है, इसका जो विकास अंडाशय में नहीं होकर कहां पर होता है? पुष्पासन पर। इसलिए इन फलों को कहते हैं असत्य फल। यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, असत्य फल कौन से हैं? जिन फलों का विकास अंडाशय में होता है वो कहलाते हैं सत्य फल, और जिन फलों का विकास होता है पुष्पासन पर
यानी अलग भाग पर विकास हो वो कहलाता है असत्य फल। अगर सीधा क्वेश्चन आएगा आपके निम्न में से असत्य फल कौन से है, तो सेब और नाशपाती, उनका जो फल प्रकार होता है वो होता है पोम। सर्ष या बेरी, सर्ष या बेरी, बेरी का मतलब होता है गुच्छा। क्या होता है, गुच्छा। अब जैसे इसमें जो उदाहरण होंगे आपके, अंगूर, अंगूर कैसे लगता है, गुच्छों के रूप में लगता है, ठीक है। इसके बाद में जैसे आपके केला, पपीता, टमाटर, बैंगन, ठीक है, जो भी गुच्छों के रूप में, जैसे आलू, ये सब कैसे लगते हैं, गुच्छों के रूप में लगते हैं, तो ये सर्ष या बेरी कहलाते हैं। और ड्रूप में होता है जिसमें होती है गुठली। क्या होती है, गुठली, ठीक है। कोई भी गुठली है, जैसे गुठली किसमें है, आम में, बेर में, आड़ू में, आलू बुखारा में, आलू बुखारा। और इसका एक अपवाद है, ध्यान रखना आप, अपवाद, वो है खजूर। अपवाद कौन सा है, खजूर, ठीक है। तो खजूर में गुठली होती है, परंतु इसका फल प्रकार अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए सिंगल सीडेड बेरी, क्या मिल जाए, सिंगल सीडेड बेरी, तो आपको पहले क्या करना है, सिंगल सीडेड बेरी। अगर सिंगल सीडेड बेरी नहीं मिले तो आपको करना है ड्रूप, ठीक है। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो यहां तक मामला क्लियर हो गया आपके, यानी एक तो हो गया पोम, ये जो इसका विकास होता है आपके पुष्पासन पर होता है, ये कहलाते हैं असत्य फल। इसके बाद में सर्ष या बेरी जो गुच्छों के रूप में लगते हैं वो सर्ष या बेरी कहलाते हैं। ड्रूप जिसके अंदर होती है गुठली वो कहलाते हैं ड्रूप, ठीक है। और गुठली आप सबको पता है किस किस में होती है, तो ये उदाहरण आपको मालूम होने चाहिए। इसमें एक अपवाद है खजूर, खजूर में अगर आपको मिले सिंगल सीडेड बेरी तो आपको पहले राइट क्या करना है, इसको एक बीजीय बेरी कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक बीजीय बेरी, ये ध्यान रखना, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको साथ में मालूम होनी चाहिए। तो यहां तक मामला आपके क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखो आगे, इस सर्ष और बेरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। सर्ष या बेरी, सर्ष या बेरी को 5 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में, 5 भागों में। तो 5 भाग इसके मालूम होने चाहिए आपको। एक तो होता है पेपो, एक होता है एमपी सरका, एमपी सरका, एक होता है आपके कैप्सूल, कैप्सूल हो गया। इसके बाद में पेपो हो गया, एमपी सरका हो गया, कैप्सूल हो गया, हेस्पेरिडियम, एक होता है हेस्पेरिडियम, एक होता है आपके हेस्पेरिडियम, और एक होता है बेलास्टा, दिमाग से निकल गया ये, एक होता है आपके बेलास्टा। तो पेपो जो फल प्रकार होगा आपके कुष्मांड कुल का होगा। किसका होगा, कुष्मांड कुल की सब्जियां, ठीक है। अब कुष्मांड कुल की सब्जियां, कुष्मांड कुल किसको कहते हैं, जो बेल वाली, जो बेलों पर लगती है, ठीक है। जैसे आप खरबूजा है, क्या है, खरबूज है, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, ठीक है। जो भी बेल पर लगेगी, जैसे करेला है, इन सब का फल प्रकार होगा आपके क्या होगा, पेपो, ठीक है। एमपी सरकार में आप ध्यान रखना, बेल या बेल को कहते हैं वुड एप्पल, वुड एप्पल, ठीक है। कैप्सूल, आपके कैप्सूल में ध्यान रखना तिल, कपास, कपास के बाद में रतनजोत, आप इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना रतनजोत, रतनजोत का फल प्रकार आंवला, आंवला, और भी कई उदाहरण है, जैसे धतूरा, धतूरे का भी फल प्रकार क्या है, जैसे चुकंदर, चुकंदर, ठीक है। इन सभी का जो इनके फल होते हैं कैप्सूल के आकार के, कैसे होते हैं, कैप्सूल के आकार के, तो ये कहलाते हैं आपके कैप्सूल फल। हेस्पेरिडियम होता है आपके नींबू वर्गीय फलों में, नींबू वर्गीय फलों में, ठीक है। नींबू का जो फल प्रकार पूछा है तो आपको क्या करना है, हेस्पेरिडियम, ठीक है। और बेलास्टा होता है, बेलास्टा का मतलब होता है ताज, क्या होता है, ताज। कौन से फल पर होता है ताज, ताज होता है अनार में, ठीक है। अनार के ऊपर इसकी विशेषता होती है, ताज के रूप में होता है। और इसका फल प्रकार क्या है, अनार का बेलास्टा। तो ये हो गए आपके फल प्रकार एकल फल, क्या पढ़ लिया हमने, एकल फल, ठीक है। इसके बाद में
तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पेपो किसका है? उस्मान कुल का, एमपी सर का, बेल का। कैप्सूल में ये आपको ध्यान होने चाहिए, जिनके फल होते हैं कैप्सूल के टाइप, ठीक है, तिल के, कपास के, रत्न जो होते हैं, आंवला है, धतूरा है और चुकंदर। और भी कोई उदाहरण है इसके? हेस्पिडियम, हेस्पिडियम होता है आपके नींबू वर्गीय फलों में, और बेलास्टा होता है आपके अनार में। तो यहां तक आपको कहानी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं संयुक्त फल में। किस में बढ़ते हैं? संयुक्त फल में। यह तो हो गए आपके एकल फल। संयुक्त फल, संयुक्त फल होते हैं, फल तो एकल ही होते हैं, बाकी कैसे होते हैं? चिपके हुए होते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं संयुक्त फल। तो इसमें 3 ध्यान रखना है आपको। एटीरियो ऑफ एकिंस, क्या होता है? एटीरियो ऑफ एकिंस, एक तो ये होता है, दूसरा होता है एटीरियो ऑफ ड्रूप, और तीसरा होता है एटीरियो ऑफ वेरिस। क्या होता है? एटीरियो ऑफ वेरिस। एकिंस में आएगा स्ट्रॉबेरी। क्या आएगा? स्ट्रॉबेरी, ठीक है। इसका जो प्रवर्धन होता है रनस के द्वारा होता है, यह भी ध्यान रखना। स्ट्रॉबेरी में जो प्रवर्धन होता है आपके रनस के द्वारा होता है, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। एटीरियो ऑफ ड्रूप, इसमें आएगा आपके जामुन। क्या आएगा? जामुन। जामुन को कहते हैं इंडियन ब्लैकबेरी। क्या कहते हैं? इंडियन ब्लैकबेरी। एक होता है आपके आंवला, ठीक है, आंवला को कहते हैं इंडियन गुजबेरी। क्या कहते हैं? इंडियन गुंजबेरी। तो ये साथ में आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। इंडियन ब्लैकबेरी किसको कहते हैं? जामुन को। आंवले को क्या कहते हैं? इंडियन गुजबेरी, ठीक है। एटीरियो ऑफ वेरीज, ये होता है आपके कस्टर्ड एप्पल, कस्टर्ड एप्पल, और इसको कहते हैं सीताफल। क्या कहते हैं? सीताफल। यह ध्यान रखना आप। सीताफल में एक चीज और महत्वपूर्ण होती है आपके, एक चीज और आपको ध्यान होना चाहिए, ये प्रोटो एंड्री है या प्रोटोगायनी? तो ये है प्रोटो एंड्री। क्या है? प्रोटो एंड्री। और चिकू है आपके प्रोटोगायनी। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, ये प्रोटो एंड्री, प्रोटो एंड्री का मतलब होता है नर भाग पहले विकसित होना। नर भाग, पुष्प में नर भाग पहले विकसित होना, वो कहलाता है प्रोटो एंड्री। और जो मादा भाग पहले विकसित होती है तो वो कहलाता है आपके प्रोटोगायनी। तो यह भी चीज यहां पर महत्वपूर्ण बनती है। सीताफल और चीकू का बार बार पूछते हैं, तो जो प्रोटोगायनी है वो चीकू है, और प्रोटो एंड्री क्या है? सीताफल है। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। एटीरियो ऑफ एकिस, एटीरियो का मतलब होता है गुच्छा। देखो गुच्छा सर्फ और बेरी में पड़ा था, ठीक है। बाकी इसमें डिपेंड क्या है? फल कैसे होते हैं? चिपके हुए होते हैं, तो ये कहलाते हैं संयुक्त। संयुक्त का मतलब क्या होता है? चिपके हुए, ठीक है। गुच्छा तो है, फल कैसे हुए? चिपके हुए। किसमें? एकिंस। एकिंस होता है आपके स्ट्रॉबेरी। और ड्रूप, एटीरियो ऑफ ड्रूप, ऐसा गुच्छा फलों का जिसमें क्या हो? गुठली हो। और वो कौन सा है? जामुन। जामुन के अंदर गुठली होती है, ठीक है, इसको कहते हैं इंडियन ब्लैकबेरी। एटीरियो ऑफ वेरीज, वेरीज होता है आपके कस्टर्ड एप्पल या सीताफल। तो ये हो गई आपके कहानी क्लियर संयुक्त फलों की, ठीक है। इसके बाद में पढ़ते हैं हम कंपोजिटिव फल। कंपोजिटिव फल में 2 प्रकार पढ़ेंगे हम, सोरोसिस और साइकोन्स। अब है कंपोजिटिव फल। कंपोजिटिव फल, इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है साइकोन्स, साइकोन्स, एक होता है सोरोसिस, सोरोसिस, ठीक है। साइकोन्स में एक ही उदाहरण ध्यान रखना आपको, अंजीर, ठीक है। और इसमें सोरोसिस में अनानास, अनानास, कटहल। इसको गरीब का भोजन कहते हैं, गरीब का भोजन, यह ध्यान रखना, ठीक है। गरीब का भोजन किसे कहते हैं? कटहल को। कटहल का आपने देखा होगा कभी, तो आपको अनेक फल मिलेंगे। क्या मिलेंगे उसमें? अनेक। जैसे ये होता है फल। अनानास आपने देखा होगा कभी, तो आपको क्या मिलेंगे? अनानास। एक बार क्वेश्चन आया था पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल किसकी किस्म है? क्या क्वेश्चन आया था? पाइनएप्पल किसकी किस्म है? तो पाइनएप्पल किस्म है आपके स्वीट ऑरेंज की। किसकी है? स्वीट ऑरेंज की। वहां पाइनएप्पल मत कर देना, पहला ही ऑप्शन था पाइनएप्पल, तो लड़कों ने क्या कर दिया? पाइनएप्पल। बाकी ये जो पाइनएप्पल जो किस्म है आपके स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज कहते हैं माल्टा को। किसको कहते हैं? ये जो वेरायटी पाइनएप्पल किसकी है? पाइनएप्पल वेरायटी किसकी है? माल्टा की। जैसे आप पढ़ते हो, जैसे बेर के अंदर वेरायटी है, उसका नाम है सेव। क्या नाम है? सेव। ये अगेती वेरायटी है। गोला और सेव क्या होती है? अगेती वेरायटी है। और
राजस्थान के लिए सबसे महत्वपूर्ण वैरायटी है। ठीक है, इसके बाद में आपको ये समझ में आया होगा। और फल प्रकार जो मैंने पढ़े हैं तो आपको हर फसल में पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। ओके।